नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके सामने कुछ देश की और विश्व की बातें लेकर आया हूँ। इधर कोरोना 2 महीने से था तो भूकंप क्यों आ गया? तो वहीं इसी बीच 2020 में टिड्डियों का आना हमारे देश में, उसके बाद भूकंप का भी आना उसी पर 2020 में ही 1.5 महीने में 6 बार भूकंप आ चुका है एक ही स्टेट में। ये सोचने वाली बात है। इसी बीच 3 फिल्मी सितारे दुनिया से रुखसत हो गए। बड़े बड़े सितारे, मैं 3 को गिनती करूंगा, बाकी जो गए उसके बारे में मैं नहीं मालूम, मुझे नहीं पता। ऋषि कपूर से लेके इरफान खान तक, वाजिद खान भी उसी में भगवान को प्यारे हो गए। ये सारी घटनाएं 2020 में हुई है। आखिर क्या 2020 और भी कुछ ले जाएगा? उधर असम में बाढ़ आ गई तो बंगाल के हालात भी खराब हो गए। देश नहीं, पूरा विश्व संकट से जूझ रहा है। 2020 की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया के जंगल में आग लगने से 50 करोड़ से ज़्यादा जानवर जलकर खाक हो गए। दुनिया देखती रह गई। अब मैं अपने देश की बात करूंगा। इधर कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि एक फैक्ट्री के मशीन में कुछ लीक हो गया था गैस, जिसकी वजह से कितने बेकसूर मजदूर मारे गए। ये अभी कुछ हाल में ही घटना है। केरला में तो आपने देखा ही होगा कि एक हथनी की दर्दनाक मौत से पूरा देश हिल गया। हालांकि उस पर अभी जांच चल रही है। मतलब सारी घटनाओं में सिर्फ गरीबों को ही देखा जा रहा है और सारी घटनाओं का शिकार गरीब और नीचे तबके के लोग ही हो रहे हैं। इधर आज भी मजदूरों का पलायन जारी है कोरोना वायरस की वजह से। कोरोना 2 महीने से सबसे बड़ी बीमारी भारत में बनी हुई है, जिसकी अब तक कोई वैक्सीन पूरी दुनिया में नहीं बनी। और हमारे देश में कोरोना से लेकर काफ़ी नुकसान होता ही जा रहा है। उधर मजदूर पैदल चलते चलते मर जा रहे हैं, तो कहीं भूख से मर जा रहे हैं, तो कहीं एक्सीडेंट से मर जा रहे हैं, तो कहीं घर नहीं पहुंच पा रहे हैं। भूख से तो मरना आम हो गया है, करंट से भी मर रहे हैं। ये है मजदूरों की ज़िंदगी। हमारे देश में 80% मजदूर हैं जिनके पास अब कोई रोज़गार नहीं रहा। ये सबसे बड़ा हिंदुस्तान का नहीं, पूरी दुनिया का संकट है, लेकिन हिंदुस्तान में अब ज़्यादा हो गया है। और उधर कुछ लोग मांग कर रहे हैं कि पीएम फंड केयर का हिसाब दिया जाए। इतनी महामारी कम है जो उसका हिसाब देना पड़ेगा। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ। बिहार में रैली बीजेपी सरकार कर रही है, सुनने में आ रहा है आज की डेट में, वो भी एलईडी से। एलईडी इतनी ज़्यादा है कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। लोगों ने कहा कि इतने में तो मज़दूर अपने घर पहुंच जाते और हमारे देश के कुछ लोगों को इतना राशन मिल जाता कि वो हमेशा नहीं, कम से कम कुछ दिनों के लिए उनको राहत मिल जाती। हालांकि सरकार काम कर रही है इस पर और करती आई है, लोगों को राहत मिली है, ऐसा बीजेपी के मंत्री भी कह रहे हैं और कुछ उनके चाहने वाले कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात, दिल्ली दंगे 2020 में जो आधी दिल्ली जलकर खाक हो गई, कितनों का नुकसान हो गया, कितनों ने घर छोड़ दिया, कितनों की प्रॉपर्टी जल गई। अब तक इसका हिसाब कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं हुआ ठीक से। मतलब हुआ है, जांच हुई है, लेकिन अभी ठीक से नहीं हुआ, ऐसा कुछ लोगों का कहना, जैसे विपक्षियों का। इन सारी बातों को मैं बताकर बस यही आखिरी में कहूँगा, हो सकता है कि आने वाले समय में आवाज़ और भी दबा दी जाए जो सच बोलते हैं, चाहे वो हम ही क्यों ना हो। क्योंकि अब मैं बात करूंगा, देश के निष्पक्ष पत्रकार हैं कुछ
जिनकी आवाज़ दबा दी गई है। बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं जो हमारे देश के बारे में लिखते हैं, उनकी भी आवाज़ दबा दी गई है और उनको कहीं कोने में भेज दिया गया है। अभी भी उनके बारे में कुछ सोचा नहीं गया है। औरतों के साथ अत्याचार हो रहा है। एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे सफ़ूरा ज़रगर को ही ले लीजिए। हालांकि बहुत सारी देश की महिलाओं के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, बलात्कार से लेकर हत्या तक। दलितों का तो पूछिए मत। दलित को आज भी उनके हक का सब कुछ नहीं मिल रहा है और हमारा देश अभी भी हिंदू मुस्लिम कर रहा है। बस यही आपसे कहना है।